माँ। अरे पंकज, आजा बेटा। अरे संभाल के। मैं ठीक हूँ। आजा बैठ। अब कैसी हैं आप? तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मुझे देखने के लिए। ये तो सिर्फ बहू ही है जिसे मेरी परवाह रहती है। अरे बेटा, तेरी बीवी की तारीफ कर रही हूँ। सच बेटा, उसने बहुत सेवा की है हमारी। ईश्वर करे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तू बता, तू कैसा है? मुझे क्या होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है उम्र का असर हो रहा है आप पर। हाँ? आप कुछ भूल रही हैं? क्या भूल रही हूँ? आज किसी का बर्थडे है क्या? नहीं तो। छोड़िए, मैं याद दिला देता हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? सोने का कॉइन। याद है तू, मैं और तेरे पापा हर धनतेरस को। लो, मैं तो भूल ही गई, आज तो धनतेरस है। यही तो याद दिलाना आया था आपको। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। हर धनतेरस की तरह हम सारी फैमिली मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं बेटा इस हाल में। क्या हुआ है आपको? एकदम फर्स्ट क्लास हैं आप। पहले जैसे स्माइल भी कर रही हैं, एंड आई एम श्योर पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही होंगी आप। ज्योति आपको बहुत सारे फ्रूट खिला रही है। अगर मेरा हंसता हुआ, हमेशा जोक्स सुनाता हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया है तो फिर माँ को क्या हो सकता है? चलती हूँ। तो जीरे को पीस लेना कि जो भोग लेते हैं ना। अरे ये क्यों उठा रहा है तुम दोनों? दिवाली के गिफ्ट्स हैं दादी। पर बेटा इतने पैसे, ये तो काफी महंगे लग रहे हैं। वो पापा, मैंने ऑफिस से कुछ एडवांस ले लिया था। और मुझे भी ऑफिस से बोनस मिल गया और थोड़े से पैसे मैंने एडवांस ले लिए। धनतेरस की पूजा के लिए। मुझे याद है, घर के हालात चाहे कैसे भी हो, ज्योति दीदी एक चांदी का सिक्का जरूर लाती थी। दादी, ये आपके लिए। अरे सर्दियां आ रही है ना। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। और हमारी पहले वाली फट भी गई थी शॉल। ये आपके लिए कमीज। ये आपके लिए। रख दे। पापा, ये साड़ी ज्योति दीदी के लिए। अरे कितना अच्छा हरा रंग है। तुम दोनों शायद भूल रहे हो, तुम्हारी एक बहन और भी है। नहीं माँ, हम सुशी को कैसे भूल सकते हैं? ये देखिए, ये सुशी के लिए साड़ी और प्रिज्जी के लिए शर्ट का कपड़ा। सा सा रे ग ग सा रे सा, सा सा रे ग ग सा रे सा, सा सा रे प म ग रे सा सा। मेरे घर की लक्ष्मी ने देखिए पूरे घर को बिल्कुल राजमहल सा सजा दिया है। मैं तो इस बार सोच रही थी कि पता नहीं इस बार दिवाली कैसे मनाऊंगी। भैरवी भी नहीं है, लेकिन बेटा तुमने सारे घर को बहुत सुंदर सजाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। थैंक यू सो मच।
भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। इस धनतेरस हमारे घर फिर से खुशियां लौटाए। वृत्ति मुझे माफ कर दे, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ए, रुकिए रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। What nonsense! कौन हो तुम लोग? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? ये मेरा घर है। सॉरी मैम, हमने आपको पहले कभी देखा नहीं और बिगर परमिशन के किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। Just shut up! जानते भी हो किससे बात कर रहे हो तुम? चलो गेट खोलो। मैडम, आप जबरदस्ती कर रही है, हमें सख्त ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर्स? किसने दिए तुम्हें ये बेहुदा ऑर्डर्स? ज्योति मैडम ने, उन्होंने ये सिक्योरिटी रखवाई है। आप रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। ज्योति ने? मतलब मुझे अपने घर में जाने के लिए अब ज्योति की परमिशन लेनी होगी? हो सकता है कि आप सही कह रही हैं, लेकिन जब से यहाँ वो हादसा हुआ है तभी से हमें सख्त ऑर्डर मिला है कि किसी भी अजनबी को अंदर न जाने दिया जाए। कैसा हादसा? ज्योति मैडम कहाँ थी उस वक्त? मैडम घर पे नहीं थी। ज्योति 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 ज्योति। मत कहो मुझे छोटी माँ तुम। ये हक अब तुम्हारे पास नहीं रहा ज्योति। छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। यहाँ मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर करने की जरूरत नहीं समझी। मेरे अपने यहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने खबर नहीं की कि मैं यहाँ आकर उनकी देखरेख कर सकूं। मैं मुंबई गई थी इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे पास देकर, और तुमने ये फैसला किया। तुमने मुझे अपने ही घर से, अपने घर वालों से पराया कर दिया। मॉम, लेकिन तुम बीच में मत बोलो। ज्योति से बात कर रही हूं मैं इस वक्त। 4 दिन के लिए मैं इस घर से क्या गई कि तुमने, छोटी माँ, आप तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बीवी की तरफदारी बहुत सुन ली है मैंने, लेकिन अब नहीं। सब कुछ पता चल गया है मुझे। यहां घर पर इतना बड़ा हादसा हो रहा था और वहां आप अपने ससुराल वालों को, अपने पति को छोड़कर अपने मायके वालों की सेवा कर रही थी। My God. हेलो, भैरवी बोल रही हूँ। जी नमस्ते। आप कब आई? देखिए, बंद कीजिए आप ये सम्मान का ढोंग। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ आपको। बहुत अच्छी शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को। वाह, क्या संस्कार दिए हैं। शादी करो, ससुराल जाओ,
लेकिन सेवा करो अपने मायके की। मैंने सोचा था कि ये ज्योति पंकज से प्यार करती है, इसलिए हमने भी कुछ नहीं देखा और अपना लिया इसे। हमें लगा था कि ये पूरे घर की जिम्मेदारी लेगी, पंकज को संभाल लेगी, लेकिन इसे आप लोगों से फुर्सत ही कहाँ है। यहाँ घर पर इतना बड़ा हादसा हो रहा था और वो हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्योति घर वक्त पर नहीं लौटी, आप लोगों की सेवा में जो थी। और वैसे भी आपका क्या है, आपके यहाँ तो आए दिन ये समस्याएं आती ही रहेंगी। जी आप इस वक्त कुछ भी बोलने लायक नहीं हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि आपने अपनी बेटी को ये समझाया भी कि शादी के बाद ससुराल के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आप तो शायद यही चाहते होंगे। और आपकी बेटी भी। छोटी माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, गलती हुई है मुझसे। अब जो जिम्मेदारी मुझे देकर गई थी उसे ना निभा सकी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं काबिल ही नहीं हूं कि आप लौट आई हैं तो। बंद करो ये नाटक ज्योति। तुम्हें क्या लगता है ये चाबियों का गुच्छा लौटा देने से तुम अपने गुनाहों से मुक्त हो जाओगी? ज्योति तुम जाओ, मुझे छोटी माँ से अकेले में बात करनी। छोटी माँ, मैं ज्योति की तरफदारी करने नहीं आया, उसे भी अपनी गलती का एहसास है। उसने दिन रात मॉम डैड की सेवा भी की है। पंकज, इससे उसकी गलती कम तो नहीं हो जाती ना? कितना समझाया था कि घर का ख्याल रखना। काश कि उसने मेरा कहना माना होता तो भाई साहब और दीदी के साथ आज ये हादसा नहीं होता। छोटी माँ, अगर ज्योति घर पर होती भी तो इतने सारे लोगों के बीच में कुछ भी नहीं कर पाती। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूं कि वो सुरक्षित है। आपको नहीं पता पिछले दिनों उसने किस कदर इस परिवार का ख्याल रखा है। सो प्लीज ज्योति को माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता पंकज के मैं ज्योति को माफ कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन उसकी वजह से अपने परिवार वालों की खुशियों को कम नहीं करूंगी। हम इस साल भी उसी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे जैसे हर साल मनाते आए हैं। थैंक यू छोटी माँ। ज्योति बेटा, ये लेना बेटा। छोटी माँ,
कीजिए ना। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आइए पधारिए, आइए आइए। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सेहत कैसी है अब आपकी? बस पहले से बेहतर है। आप बैठिए ना पंकज बेटा, बैठो। सुदीप, पद्मा इसकी क्या जरूरत है? क्या है, हम लोग भैरवी की तरफ से माफी मांगने आए। हुआ यूं था कि भैरवी बाहर से लौट के आई, उसे इस हादसे के बारे में पता चला। इस बात पे वो बहुत नाराज हुई कि उसे किसी ने बताया नहीं। और जब फिर उसे इस बात का भी पता चला कि ज्योति भी घर पर नहीं थी, तो उसकी नाराजगी गुस्से में बदल गई और उसने आपको फोन करके शिकायत कर दी। आप तो जानते हैं भाई साहब, इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं कर जाता। भाई साहब ऐसे हाथ छोड़ के शर्मिंदा मत करिए ना। नहीं, शोभा नहीं देता आपको। और इंसान गुस्सा अपनों पर ही तो करता है। हम भी आपके अपने ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनका गुस्सा जायज था। अगर ज्योति उस दिन सुधा के साथ ना होकर समय पर घर पहुंच जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। जो गलत है सो गलत है, और गलत संस्कारों का दोष जाता है माँ बाप पर।